नमस्कार साथियों, आज हम एब्स्ट्रैक्ट शीट के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने टैक्स इनवॉइस के बारे में सीख लिया है। मैं सिर्फ अभी आप लोगों को एक हार्ड कॉपी में बता रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी मतलब एक्सेल पे बना के दिखाऊंगा, लैपटॉप पे या सिस्टम पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एब्स्ट्रैक्ट शीट बना रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी नेम लिखते हैं ऊपर, वो भी बोल्ड में क्लाइंट का कंपनी नेम लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, नेम ऑफ वर्क जो रहता है, जैसे मान लीजिए शेड बनाते हैं तो यहाँ पे शेड से रिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे आरसीसी वर्क, पाइल वर्क, उसके बाद क्या कहते हैं पीसीसी वर्क कर रहे हैं, कंक्रीट वर्क, रेनफोर्समेंट स्टील वर्क, बैकफिलिंग वर्क, एक्सावेशन वर्क, ये सब लिखा है। ये हमारा नेम ऑफ वर्क है। नेम ऑफ वर्क के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं वो आपको वर्क ऑर्डर में ही मेंशन रहेगा, पीओ में ही मेंशन रहेगा, जो कि आपको इससे परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट में बना रहा हूँ RA01 मतलब पहला एब्स्ट्रैक्ट शीट बना रहा हूँ, जो कि टैक्स इनवॉइस के तुरंत बाद लगता है। ये चीज़ भी बताना जरूरी है। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ एजेंसी में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर नेम जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद वर्क ऑर्डर नंबर पहले से ही हम लोगों को मिला रहेगा, इसलिए यहाँ पे वर्क ऑर्डर नंबर रहेगा। उसके बाद स्टार्ट डेट जैसे मैं पहले ही बताया हूँ 22 अप्रैल 2024 हमारा स्टार्ट डेट रहेगा। सबका इनवॉइस अगर जिसका हम लोग बनाएंगे उसमें सबका सेम डेट रहेगा और वर्क ऑर्डर नंबर भी सेम रहेगा। और उसके बाद पीओ अमाउंट हमारा 40,09,414 रुपये 61 पैसा। पीओ अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अलग अलग वर्क ऑर्डर के लिए अलग अलग रहेगा, अलग अलग वर्क ऑर्डर के लिए अलग अलग नंबर भी रहेगा, अलग अलग डेट भी रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग उसका ये फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। फॉर्मेट बनाने का मतलब सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर, ये हमारा है सीरियल नंबर, सबसे लेफ्ट में रहेगा सीरियल नंबर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम मतलब कौन सा काम कर रहे हैं, जैसे पाइलिंग कर रहे हैं, पाइल का बोरिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं एक्सावेशन कर रहे हैं, एक्सावेशन करने के बाद पीसीसी कर रहे हैं, आरसीसी कर रहे हैं। आरसीसी के साथ साथ मैं आप लोगों को नंबर वाइज बता देता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोरिंग लिखा हुआ एंड प्रोवाइडिंग इंस्टॉलिंग बोर्ड कास्ट इंस्टीट्यूट रेनफोर्समेंट पाइल, जो कि पाइल हमारा 450 mm डाया का यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद बोर्ड कास्ट इंस्टीट्यूट आर, इसमें क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में 450 mm डाया का पाइल है, उसकी कास्टिंग करना है। कास्टिंग सहित रेट दिया हुआ है इसमें, पाइल की कास्टिंग, पाइल का बोरिंग के बाद क्या कहते हैं उसका कास्टिंग मतलब कंक्रीट, रेनफोर्समेंट नहीं दिया है तो रेनफोर्समेंट हम लोग अलग से लेंगे। ये आपके पहले से ही वर्क ऑर्डर में दिया रहेगा सब चीज़ें। तो ये पहले पाइल का दिया हुआ है, दूसरे में एक्सावेशन का दिया हुआ है, तीसरे में यहाँ पे पीसीसी वर्क 148 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। यम ये कितने ग्रेड का है, यम 7.5 ग्रेड का ये है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 4 नंबर पे, यहाँ पे प्रोवाइड आरसीसी यम 30 ग्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है, यम 30 ग्रेड मतलब आरसीसी कंक्रीट उसके बाद 5 नंबर पे हमारा ये है स्क्वायर मीटर में शटरिंग दिया हुआ है 5 नंबर में। उसके बाद 6 नंबर में हमारा दिया हुआ है, 6 नंबर में स्टील दिया हुआ है, स्टील हमारा एमटी में दिया हुआ है। इसी तरह PYF मतलब प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ एंकर बोल्ट लगाएंगे। अगर सेट बना रहे हैं, सेट जो भी कार्य करेंगे वर्क ऑर्डर में जो दिया रहेगा वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट शीट में नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज या सीरियल आइटम वाइज ऐसे हम लोगों को मेंशन कर रहे हैं। 8 नंबर पे ग्राउटिंग दिया हुआ है GP2, जिसमें सेंटर क्यूबिक मीटर में इसका यूनिट रहेगा। उसके बाद 10 mm डाया रिबार फिक्सिंग, रिबार करेंगे, जैसे कहीं कहीं रिबार करने को आ जाता है। रिबार हम लोग अक्सर एक पॉइंट होता है, रिबार कितना करते हैं, रिबार जैसे 10 mm के लिए उसका होता है फार्मूला 15D, मतलब 10 mm के लिए 150 mm करेंगे, 12 mm के लिए 180 mm करेंगे। कोई भी अगर पूछे रिबार कितना करोगे अगर 10 mm का कर रहे हो तो बताओगे 15D, मतलब 150 mm हम लोग रिबार करेंगे। हर किसी का फार्मूला 15D होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 में दिया हुआ है ब्रेकिंग 230 mm, इसमें 10 नंबर पे हम लोगों का दिया हुआ है ब्रेकिंग
डिमोलिश स्ट्रक्चर आरसीसी एंड पीसीसी वर्क, मतलब जो ब्रेकिंग करेंगे, ब्रेकिंग के साथ साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन ले जाके जहाँ दूसरी जगह मलबा रखना, ये सब चीज़ें 10 नंबर में है। उसके बाद 11 नंबर पे हमारा रबल फिलिंग है 230 थिकनेस का, यहाँ पे दिखा रहा है स्टोन, रबल स्टोन फिलिंग रहेगा हमारा 230 का। ये चीज़ हो गया हमारा सीरियल नंबर इधर है, ये हमारा सीरियल नंबर है, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम है। अब उसके बाद तीसरा जो बनेगा, यहाँ पे यूनिट बन रहा है। यूनिट मतलब कौन किस यूनिट में जाएगा, जैसे जब हम लोग पाइल का बोरिंग करेंगे वो रनिंग मीटर में रहेगा, ऐसे ही एक्सकावेशन का जो यूनिट होता है क्यूबिक मीटर होता है। उसके बाद कंक्रीट का जो रहेगा वो भी क्यूबिक मीटर रहेगा। स्टील का रहेगा, स्टील का जो रहेगा वो एमटी में रहेगा, मीट्रिक टन में। उसके बाद शटर का रहेगा स्क्वायर मीटर में, बोल्ट का है किलोग्राम में। उसके बाद ग्राउटिंग का भी क्यूबिक मीटर में है। उसके बाद रिबार का जो है नोज में है। उसके बाद हमारा ब्रेकिंग का भी क्यूबिक मीटर में है। उसके बाद हमारा यहाँ पे रबल जो है 200 30 थिकनेस का, वो भी हमारा क्यूबिक मीटर में रहेगा। ये इतना हो गया। अब उसके बाद जो हम लोग वो बनाएंगे कॉलम, वो बी ओ क्यू क्वांटिटी, यहाँ पे मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी मतलब वर्क ऑर्डर में जो हमारा रहेगा क्वांटिटी, वो क्वांटिटी डालेंगे। यहाँ पे हो सकता है 50 रनिंग मीटर, यहाँ पे 60 क्यूबिक मीटर, 80 क्यूबिक मीटर, ऐसे करके हर किसी में क्यूबिक मीटर रहेगा। क्यूबिक मीटर रहेगा, रनिंग मीटर रहेगा, स्क्वायर मीटर रहेगा, नोज रहेगा, एमटी रहेगा। उसके बाद रनिंग मीटर है। उसके बाद तीसरा ये BOQ क्वांटिटी करने के बाद हम लोग एक कॉलम फिर से बनाएंगे रेट का। रेट क्या रहेगा, वर्क ऑर्डर में ही हमारे मेंशन रहेगा इतना। RMT का 1 मीटर का मान लीजिए 800 रुपया, तो 800 रहेगा। उसके बाद समझ लीजिए एक्सकावेशन का 170 रुपया, तो 170 रुपया क्यूबिक मीटर रहेगा। उसके बाद PCC का मान लीजिए 4000 है, तो 4000 क्यूबिक मीटर रहेगा। RCC का 4500 या 6000 है, तो 6000 रहेगा। ऐसे ही शटर का रहेगा 410 रुपया स्क्वायर मीटर। रेट सबका दिया रहेगा, हर किसी में वर्क ऑर्डर में पहले से ही ये चीज़ मेंशन रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे निकलेगा, हमारा रेट और BOQ दोनों का कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए BOQ दिया हुआ है, बिल ऑफ क्वान्टिटी 50 RMT, और रेट हमारा है 800 रुपया। तो इसका मतलब क्या होगा, 850 गुणे 800 करेंगे, जो क्वांटिटी आएगा वो हमारा हो जाएगा 40,000। ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। ऐसे ही हर किसी में कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करते हुए चले जाएंगे तो सबका अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी इन दिस बिल, हम लोग पहला बिल रख रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले कोई बिल नहीं रखे हुए हैं, तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो इसी वाले में आएगी। ये हम लोग जो लाएंगे MB से लेकर आएंगे। जो क्वांटिटी इन दिस बिल लाएंगे ये हम लोग मेजरमेंट सीट से बना के लेकर आएंगे। उसके बाद क्या आएगा, बिल अमाउंट इन दिस बिल, इसका मतलब जो बिल रख रहे हैं वो अभी पहला रख रहे हैं, तो इसमें जो भी रहेगा बिल अमाउंट इन दिस बिल, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे हमारा ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा क्वांटिटी, और ये हो जाएगा रेट, मतलब टोटल अमाउंट इन दिस बिल अमाउंट, मतलब जो पहला वाला बिल रख रहे हैं इसका अमाउंट कितना है, ये यहाँ पे 40,09,414 रुपये 61 पैसा है, जो कि मैं आप लोगों को टैक्स इनवाइस में बता चुका हूँ। ये हमारा दोनों मिलना चाहिए, मतलब टोटल जो अमाउंट रख रहे हैं वो, और एब्स्ट्रैक्ट सीट का अमाउंट, दोनों का अमाउंट सेम रहेगा, तभी हम लोग बिल बना पाएंगे, नहीं फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए RA1 यहाँ पे भी है, RA1 एब्स्ट्रैक्ट सीट ये है, इसी तरह RA1 बिल ये है। इससे पता चलता है कि ये जो इनवाइस हम लोग बनाए हैं ये इसी एब्स्ट्रैक्ट सीट का है। तो इस प्रकार इसी तरह अगर हम लोग देखा जाए तो एक दूसरा एब्स्ट्रैक्ट सीट बनेगा। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट सीट बनने का मतलब सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें सिर्फ क्या रहेगा, जो कॉलम है कॉलम बढ़ जाएगा। कॉलम मेरा बढ़ने का मतलब हम दूसरा बिल जब रखेंगे तो प्रीवियस क्वांटिटी उसमें ऐड कर देंगे। प्रीवियस क्वांटिटी ऐड करने का मतलब ये है कि जो इससे पहले फर्स्ट बिल रखे हैं इसमें जो क्वांटिटी आई है वो हमारे प्रीवियस बिल में आ जाएगी। उसके बाद प्रीवियस बिल अमाउंट हो जाएगा, जो फर्स्ट वाले में दिस बिल अमाउंट था वो इसमें चेंज होके आ जाएगा प्रीवियस बिल अमाउंट। उसके बाद क्या करेंगे, क्वांटिटी इन दिस बिल, जो हमारा दूसरे में रख रहे हैं, MB जो हमारा मेजरमेंट बुक बनेगा, दूसरा वाला जो बिल बनेगा इन दिस बिल में,
वो हमारा क्वांटिटी इसमें रखा जाएगा। उसके बाद बिल अमाउंट जो है, बिल अमाउंट इसमें आ जाएगा। बिल अमाउंट कैसे आएगा? बिल अमाउंट हमारा कैसे आएगा? बिल अमाउंट हमारा आएगा रेट इनटू क्वांटिटी इन दिस बिल, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा, जो कि हमारा बिल अमाउंट इन दिस बिल कहलाएगा दूसरा का। उसके बाद टोटल बिल अमाउंट अप टू दिस बिल। इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस बिल में जो अमाउंट था और जो इस बिल में अमाउंट है, दोनों का एडिशन मतलब दोनों का जोड़ जो है, ये हमारा टोटल बिल अमाउंट अप टू दिस बिल, ये हमारा जाके यहाँ पे टोटल हो जाएगा, जो कि मैंने इसमें 40,09,414 लिखा है। इसी तरह और आ सकता था, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा किया है, जिससे कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आए। और उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे लिखते हैं। सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर रहेगा, स्टाम्प लगा दीजिए, या फिर अगर आप चाहे तो लेटर हेड पे इसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एब्स्ट्रैक्ट का एक इमेज मैं आप लोगों को दिमाग में बताया, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट बनाना कैसे है। हम लोग एक्सेल पे इसको अच्छी तरह सीखेंगे। इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट का सीट हम लोगों ने प्रिपरेशन कर ली। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।